जी शेफ में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए बहुत ही ख़ास तेल की रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आपके बाल लंबे नहीं होते या बहुत ही बारीक हैं, उम्र से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटते हैं या जड़ से निकलते हैं, कमज़ोर हैं और इनमें शाइन बिल्कुल नहीं, रूखे फीके से हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही कारआमद है। आज मैं आपको प्याज और अदरक का तेल बनाने का ऐसा तरीका बताऊँगी जिससे आपके बालों के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझे फॉलो करते हुए मुझसे भी बेहतर प्याज और अदरक का तेल बना सके। तो चलते हैं तेल बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेल बनाने के लिए मैंने चूल्हे पर पैन रखा है। अब ये 250 ग्राम मैंने सरसों का तेल लिया है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल। ये मैंने इसमें सारा डाल देना है। 250 ग्राम की मैं रेमेडी आपको बनाना बता रही हूँ। तो अब मैं इसमें ये मैंने प्याज लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं इसमें डाल दूँगी। 250 ग्राम में एक मीडियम साइज़ का प्याज जाएगा, इससे ज़्यादा आपने इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करना। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेकर इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। प्याज जो है इसमें बहुत ज़्यादा सल्फ़र पाया जाता है। सल्फ़र हमारे बालों को मोटा और मज़बूत और बहुत ही शानदार करता है। इसके अलावा इसमें एंटीबैक्टीरियल पाए जाते हैं, जिससे बालों में फंगस की बीमारी हो तो वो दूर हो जाती है। इसी तरह ये जो अदरक है इसी के भी बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आपके बालों में फंगस है, ये जड़ से ख़त्म कर देता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये बालों को लंबा भी करता है और मज़बूत भी करता है और बालों को गिरने से रोकता भी है। इनके अलावा हम 2 चीज़ों का और भी इस ऑयल में इस्तेमाल करेंगे, वो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये तेल बनाना आना चाहिए। ये बहुत महंगा बाज़ार में तेल मिलता है। बाज़ार से ये महंगा तेल ख़रीदने की बजाय आप इसे बहुत कम बजट में घर में बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ऑल पे क्लिक भी कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। इस बात का आपने बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना है कि फ्लेम हमारा बिल्कुल लो होना चाहिए। प्याज़ों को हमने जलाना बिल्कुल नहीं है। हमने लो फ्लेम पर इसे इतना पकाना है कि प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाए और इनका ये जो ऑयल है वो हमारे तेल में निकल आए अच्छे तरीके से। तो अब हम इसकी पकाई करते रहेंगे। इसको तकरीबन हमने आधा घंटा बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। इस तेल को आपने हाई या मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल नहीं पकाना, नहीं तो आपका तेल अच्छा नहीं बनेगा और आपको ये फ़ायदा बिल्कुल नहीं देगा। इसे लो फ्लेम पर पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब इसकी कंडीशन आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत लो फ्लेम पर पकते रहे हैं। तो अभी ये तैयार नहीं हुआ हमारा तेल, मज़ीद हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे। तो मैं आपको पकाकर दिखाती हूँ कि ये कैसा होना चाहिए। तो व्यूवर्स इसे मैंने 10 मिनट और पकाया है। तो ये देखिए प्याज और अदरक इस कंडीशन में आ चुका है। हमने इनको जलाना बिल्कुल नहीं है। इसी कंडीशन पर हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और तेल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो तेल हमारा ठंडा हो चुका है। अब मैंने एक जार लिया है, उसमें मैं ये तेल डाल दूंगी। तेल हमने स्टेन करके ही इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह साफ़ सुथरा हमारा तेल बना है। आपको अदरक और प्याज की स्मेल इसमें से बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने सारा तेल स्ट्रेन कर लिया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो अब मैंने तेल में डालनी है। तो सबसे पहले ये मेरे पास कोकोनट ऑयल है, ये मैं इसमें 3 खाने के चम्मच डाल दूँगी। इससे इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये ओरिजिनल तेल है, इसे मैंने घर में बनाया है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपके पास कोकोनट ऑयल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब ये मेरे पास एवियन कैप्सूल है, यानी कि विटामिन ई के ये कैप्सूल हैं। ये बहुत आसानी से हर जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं। ये हम इसमें 4 डालेंगे। ये आपके बालों को जो उम्र से पहले सफ़ेदपन आ जाता है इसे रिमूव करता है, साथ ही इनके सेल्स को हेल्दी भी करता है और इसके अलावा बालों में शाइन भी लेकर आता है। तो अब हम इसे मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह हमारा ये ऑयल बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त ये ऑयल है। अब मैं आपको इसके इस्तेमाल का तरीका भी बता देती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। आपने इसे 1 हफ्ते में 3 से 4 बार इस्तेमाल करना है। आप इसे बालों में 2 घंटे लगाइए और 2 घंटे के बाद अपने बाल वॉश कर लीजिए। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी लगा सकती हैं, इससे इसके ज़्यादा फ़ायदे आपको नज़र आएंगे।
तो इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर ही आपको इसका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ये आसान सी रेमेडी हर किसी के पास आसानी से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।